अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसकी नीड हम सभी को होती है एंड वो है एक सही टाइम टेबल। देखिए, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिनमें आपको आपका टाइम कैसे मैनेज करना है वो बताया गया होगा, बट उसके बाद भी आप उस टाइम टेबल पर स्टिक नहीं रह पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसका मेन रीज़न क्या है, वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मैं आपको इस्लामिक टाइम टेबल बताने वाला हूँ एंड आई गारंटी यू कि अगर आप ये वीडियो देखकर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको आखिरत की कामयाबी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ आप दुनिया में भी ऐसी बुलंदी पर पहुंच जाओगे ना कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपको दोनों जहां की कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। तो अगर आप भी दोनों जहान की कामयाबी चाहते हैं तो कमेंट में इंशाअल्लाह हम ये टाइम टेबल फॉलो करेंगे ऐसा लिख दीजिए ताकि शैतान आपको मिसगाइड ना कर पाए एंड आपके लिए ये न्यू इस्लामिक टाइम टेबल को फॉलो करना आसान हो जाए। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो टाइम टेबल शुरू करने से पहले हम लोग मेन कौन सा प्रॉब्लम फेस करते हैं वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर इस्लामिक टाइम टेबल देखेंगे। प्यारे दोस्तों, आजकल के लाइफ स्टाइल की वजह से यूथ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। रात को 1-2 बजे तक जागना, फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करना, पीयर प्रेशर, एग्जाम की टेंशन लेना, छोटी छोटी बातों में एंजाइटी लेना, लेजीनेस का हावी होना वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से हमें सही से चलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। हमें उतने मार्क्स नहीं मिल रहे हैं जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है। इसीलिए आपको एक सही प्लानिंग करनी चाहिए। राइट प्लानिंग के थ्रू आप यह एनालाइज कर पाएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है और किससे करवाना है, ये भी पता चल जाएगा। प्लानिंग के थ्रू आपको एक राइट गाइडेंस भी मिल जाएगी। लेजीनेस ना होने की वजह से दिन वेस्ट होने से भी बच जाएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने ऊपर कैसे कंट्रोल करते हैं वह भी पता चल जाएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरे दिन की प्लानिंग कैसे करते हैं वह बताएंगे। तो चलिए अब हम अपने टाइम टेबल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए 4 बजे से। आप 4 बजे उठ जाइए, उसके बाद मिसवाक कीजिए एंड अगर मिसवाक नहीं है तो ब्रश करके वज़ू बना के तहज्जुद की नमाज के लिए खड़े हो जाइए। तहज्जुद की नमाज के बाद आप अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने हाथ उठाकर दुआ मांगिए एंड वो सारी चीज़ें मांगिए जो जो चीज़ आप चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ऑल इंडिया रैंक आ जाए, जेई में, नीट में, यूपीएससी में, एसएससी में या कोई भी एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। एंड जो लोग किसी बीमारी में मुब्तला हैं, किसी को कुछ डिप्रेशन है या कोई भी छोटी बड़ी प्रॉब्लम है, वो आप तहज्जुद की नमाज में हाथ उठाकर दुआ मांग लिया करिए। तहज्जुद के वक्त अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे बहुत करीब होते हैं और इस वक्त की जो भी दुआएं मांगी जाती है वो आपके हक में कबूल होती है, कभी भी रद्द नहीं होती। और सपोज अगर तहज्जुद के वक्त मांगी हुई दुआ कबूल नहीं भी हुई तो सब्र कीजिएगा, सही वक्त आने पर ज़रूर आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और अगर नहीं मिला तो इंशाअल्लाह आखिरत में उसका नेमुल बदल ज़रूर मिलेगा। तो तहज्जुद की नमाज एंड दुआ मांगने के बाद अब टाइम हो रहा है 4:40 AM। ना अब इसके बाद आप कुरान की तिलावत कीजिए 5:10 AM तक। कोशिश कीजिए 30 मिनट आप कुरान की तिलावत करें एंड उसका ट्रांसलेशन पढ़ें। ना अब इसके बाद 5:10 AM से लेके 5:40 AM तक फजर की नमाज अदा कीजिएगा। देन उसके बाद जिक्र व अस्कार कीजिएगा। सुबह फजर के बाद कौन से जिक्र व अस्कार करने हैं इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ जिक्र व अस्कार के बाद अब टाइम हो रहा होगा 6:10 AM। नाउ अब इसके बाद आप इशराक की नमाज अदा कीजिए, इसका तरीका भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। सनराइज के ठीक 15 से 20 मिनट बाद आप सलातुल इशराक पढ़ सकते हैं। इशराक की नमाज का सवाब यह है कि आपको एक हज और उम्रा का सवाब मिलता है। नाउ अब टाइम हुआ है 6:20 AM। अब आपको थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए। आप वर्कआउट घर के टेरेस पर भी जाकर कर सकते हैं या गार्डन में भी जाकर कर सकते हैं। आपको सुबह की ताज़ा हवा लेनी है और अगर आप वर्कआउट नहीं करना चाहते तो कम से कम 30 मिनट्स वॉक ज़रूर कीजिएगा। वॉकिंग के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो वॉक करते हुए आप इस्लामिक स्कॉलर्स के बयान सुन सकते हैं या फिर कोई भी बुक की समरी सुन सकते हैं। नाउ अब टाइम हो रहा है 7 AM। नाउ आप 7 बजे से लेके 8 बजे तक आप शॉवर लीजिए,
रेडी हो जाइए, ब्रेकफास्ट कीजिए एंड स्कूल या कॉलेज के लिए रेडी हो जाइए। नाउ अब उसके बाद 8 बजे से लेके 2 बजे तक स्कूल या कॉलेज का टाइम है। देन फिर घर आके आप फ्रेश हो जाइएगा। उसके बाद जोहर की नमाज पढ़कर लंच कीजिएगा। देन उसके बाद आप कैलुला कीजिएगा। कैलुला का मतलब है दोपहर में थोड़ा खाना खाने के बाद सो जाना। तो कैलुला करने के बाद आप फुल्ली रिचार्ज हो जाएंगे रात तक के लिए। नाउ 3:30 PM से लेके 5:30 PM तक आपको 2 आवर्स स्टडी करना है एंड ये पढ़ाई आप पूरे फोकस के साथ करिएगा, क्योंकि कैलुला करने के बाद आप फ्रेश हो चुके होंगे। तो जो भी चीज आप पढ़ेंगे वो चीज डायरेक्टली आपके ब्रेन में हिट करेगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें स्टोर होती चली जाएंगी। नाउ आप 5:30 PM के बाद आप असर की नमाज अदा करिए। उसके बाद इवनिंग जिक्र व अस्कार कीजिएगा। इवनिंग जिक्र व अस्कार के लिस्ट भी आपको PDF में मिल जाएगी। PDF आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ इसके बाद मगरिब की नमाज अदा करिएगा। नाउ अब टाइम हो रहा है 6:30 PM। इसके बाद फिर 6:30 to 8:30 फिर आप 2 आवर्स यहाँ पढ़ाई के लिए निकालिएगा एंड फिर ईशा की नमाज अदा करिएगा। देन फिर ईशा की नमाज के बाद आपका लेजर टाइम स्पेंड कीजिएगा। जो भी काम आपको पसंद है वो कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको अपने पेरेंट्स से बात करना अच्छा लगता है तो वो कीजिए, फ्रेंड से बात करना अच्छा लगता है तो वो कीजिए, यूट्यूब वीडियोस देखना है तो वो कीजिए, या फ़ोन यूज़ करना है तो वो कीजिए, या कोई भी काम जिससे आपको हैप्पीनेस मिलता है वो कीजिए। 9:45 तक आप ये कीजिएगा। देन उसके बाद 10:15 तक डिनर करके फ्री हो जाइएगा। नाउ आप 10:45 तक आज आपने क्या क्या चीज़ें की है उसकी ट्रैकिंग कीजिए एंड नेक्स्ट डे की प्लानिंग कीजिए। उसके बाद 10:45 के बाद सूरह मुल्क पढ़िएगा और बेड वाले अज़कार आपको PDF में मिल जाएंगे। देन 11 PM तक आप सो जाइएगा। नाउ अब आप बोल रहे होंगे कि इसमें 14 आवर्स की स्टडी कहाँ है, तो उसका जवाब मैं आपको बता रहा हूँ। इसका सिंपल सा जवाब है आपका वो 4 आवर की स्टडी ही इतना इम्पैक्टफुल होगा जो 14 आवर्स में भी अचीव नहीं कर सकते हैं लोग, क्योंकि पढ़ाई करने का मकसद सिर्फ किताबों के सामने बैठना नहीं होता। पढ़ाई करने का मतलब होता है चीज़ें सीखना एंड हमने जो ये चीज़ आपको बताई है उसकी वजह से आपका ब्रेन मेंटली एंड स्पिरिचुअली ट्रेन होता चला जाएगा। नमाज एंड जिक्र व अस्कार से स्पिरिचुअली ट्रेनिंग होगा आपका ब्रेन एंड मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने से मेंटली आपको अच्छा फील होगा। तो ये तो नॉर्मल जो स्टूडेंट है ये फॉलो कर सकते हैं। नाउ अगर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो रिफर कर लीजिएगा, जिससे आपको पढ़ाई का ज़्यादा से ज़्यादा समय मिल पाए एंड आप एग्जाम को क्लियर कर पाए इजीली। वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर एंड वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, ताकि और भी हमारे मुस्लिम भाई बहनें इसका फ़ायदा उठा पाएँ एंड दोनों जहां की कामयाबी हासिल कर पाएँ। इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी शेयर कर दीजिएगा। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।